डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो अल्फ़ाबेट के बारे में थी कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। मैंने अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था कि ए से लेकर जेड तक तमाम लेटर्स अल्फ़ाबेट कहलाते हैं और वो बुनियादी चीज़ भी हैं। फिर लेटर्स की टाइप्स पढ़ी थी कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं। फिर उनकी मज़ीद तकसीम पढ़ी थी कि वावल और कंसोनेंट भी पढ़े थे। तो इसके बाद आज का जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ वर्ड, लफ्ज़ क्या होता है। इसकी उर्दू में जो हम तारीफ़ करते हैं कि हरूफ का बामैनी मजमुआ। जब कुछ हरूफ मिलते हैं और उन हरूफ के मिलने से कोई ऐसी चीज़ बन जाती है जिसका कोई ना कोई मैनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। इसी तरह फिर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन करते हैं कि मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। हरूफ का बामैनी मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है। उसकी एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहली एग्जाम्पल मैंने दिया वॉक, WALK, वॉक। इसमें 4 हरूफ मिले जिससे एक लफ्ज़ बन गया वॉक, जिसका मतलब होता है चलना। दूसरी मैंने मिसाल दी है PLAY, प्ले। इसमें भी 4 लेटर्स मिले जिसका मतलब होता है खेलना। तीसरी मिसाल मैंने दी थिंक, THINK, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 लेटर मिले थिंक, जिसका मतलब होता है सोचना। एक और मिसाल भी थी है BOY, बॉय। 3 लेटर्स मिले बॉय, जिसका मतलब होता है लड़का। इसी तरह TABLE, टेबल, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स मिले और लफ्ज़ बन गया टेबल, जिसका मतलब होता है मेज़। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस की तरफ। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से बनेगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मैनी दे उसको हम सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं। या मैंने लिख भी दी है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मैनी दे उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दिया, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। इसमें देखें, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ये 1 2 3 4 5 अल्फाज मिले हैं जिनसे एक फ़िक्रा बन गया, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, जिसका मतलब है कि वो अच्छी यादाश्त रखता है या उसकी यादाश्त अच्छी है। और दूसरी मैंने मिसाल दी है, माई ब्रदर इज़ हेल्पिंग द पुअर। मेरा भाई गरीबों की मदद कर रहा है। तो अब इसमें भी 5-6 अल्फाज मिले हैं जो एक जुमला बन गया, जिसका मतलब होता है मेरा भाई गरीबों की मदद कर रहा है। अब हम आते हैं सेंटेंस पढ़ने के बाद अब हम आते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि सेंटेंस के जो हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली जो बुनियादी तौर पर हमें शुरू में बताया जाता था कि एक सेंटेंस जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें 2 हिस्सों को काउंट किया जाता है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के, एक जुमले के 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है उसकी मैं आप लोगों को तारीफ बता देता हूं। व्हाट इज सब्जेक्ट। पहले लिखेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के हिस्से। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फिक्रे के 2 बुनियादी हिस्से हैं। फिक्रे के 2 बुनियादी हिस्से हैं। एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम फाइल कहते हैं उर्दू में। फाइल का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, ए पार्ट विच नेम्स अ पर्सन आर थिंग। फिक्रे का ऐसा हिस्सा जो किसी शख्स या किसी चीज को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एज ए डूअर इस्तेमाल किया जाता है, काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा हिस्सा क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, ए पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ऐसा हिस्सा, ए पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट।
ऐसा हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। इसी प्रेडिकेट में दो चीज़ें होती हैं, मतलब वर्ब भी इसी के अंदर होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी इसी के अंदर होता है, और ऑब्जेक्ट भी इसी के अंदर होता है। तो ये दो मेन हिस्से होते हैं, दो जो अहम हिस्से होते हैं फ़िक्रे के, वो यही होते हैं। एक सब्जेक्ट हो गया, फाइल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट में फिर कितनी चीज़ें आ जाती हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं, वर्ब भी उसी में आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी उसी में आ जाता है। देखिए मैंने एग्जांपल दिया, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, ये एक सेंटेंस है, इसमें नेचर सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट फिजिशियन ये प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, नेचर जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी हिस्सा ये जो था ये हमारे पास क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया, ये प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह दे प्ले क्रिकेट डेली, अब दे इसमें सब्जेक्ट बन गया और बाकी जो ये हिस्सा है प्ले क्रिकेट ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये आज हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं अपनी इस वीडियो में, कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन के बटन को भी दबाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।